वालेकुम, मेरा नाम है ज़मीर। सर आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स जो है वो फरवरी सेकंड वीक 2023 से रिलेटेड है, यानी फरवरी के दूसरे हफ्ते के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम नेशनल करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए जिसमें आपके तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद ऐसी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट इज द थीम ऑफ द सेफर इंटरनेट डे 2023। आपको पता है कि फरवरी में सेफर इंटरनेट डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया। अब आपने बताना है कि इसका थीम क्या था। व्हाट इज द थीम ऑफ द सेफर इंटरनेट डे 2023। तो इसका आंसर हमारे पास है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। तो आपने याद रखना है कि जो सेफर इंटरनेट डे 2023 का थीम था वो था टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेफर इंटरनेट डे 2023 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, यानी कि कौन सी डेट को सेफर इंटरनेट डे 2023 जो है वो ऑब्जर्व किया गया था। तो इसका आंसर हमारे पास है 7 फरवरी। तो आपने याद रखना है कि 7 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे 2023 जो है वो ऑब्जर्व किया गया है और ये 20th सेफर इंटरनेट डे है, यानी कि इससे पहले जो है 19 जो है वो ऑब्जर्व किए जा चुके हैं हर साल। ये 20th सेफर इंटरनेट डे था 2023 जो कि ऑब्जर्व हुआ है 7 फेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हिच कंट्री हैज टेकन ओवर अ चेयरपर्सन ऑफ द एससीओ फॉर 2023 एंड होस्ट लीडर्स ऑफ ऑल एससीओ कंट्रीज एट अ समिट इन दिल्ली। आपने बताना कि कौन से मुल्क ने एससीओ की चेयरपर्सन के तौर पर जो सीट टेक ओवर की है और जिसने जितने भी एससीओ की कंट्रीज के लीडर्स हैं उनको होस्ट किया है एक समिट के अंदर। और ये समिट हुआ कहाँ है? दिल्ली में हुआ है। एससीओ आपको पता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एब्रीविएशन है। तो इसको देखते हैं कि ये समिट जो है वो दिल्ली में हुआ है, इसको होस्ट किसने किया है। तो इसका आंसर हमारे पास है इंडिया। तो आपने याद रखना है, इसमें 3-4 बातें हैं इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको याद रखनी है, जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पार्ट हो सकती है। तो इंडिया ने जो है टेकन ओवर किया एज अ चेयरपर्सन ऑफ द एससीओ, एक बात ये। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ये समिट जो है वो दिल्ली इंडिया के अंदर हुआ। तीसरी बात आपने ये रखनी है कि कंट्री कौन सी थी, कंट्री इंडिया थी, ठीक है। और ये जितनी भी एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के होस्ट लीडर थे तो उनको जो है किसने किया है, इंडिया ने जो है वो एज अ चेयरपर्सन जो है वो एससीओ को टेकन ओवर किया है 2023 के अंदर ये हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विद द डिस्कवरी ऑफ 12 न्यू मून्स जुपिटर बिकम्स द प्लैनेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स। हाउ मेनी मून्स जुपिटर हैव नाउ। रिसेंटली 12 न्यू मून जो है वो डिस्कवर्ड हुए हैं जुपिटर के अंदर। तो जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट बन गया जिसके अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स है। अब आपने ये बताना है कि कितने मून्स जो है वो जुपिटर के अंदर हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है 92 मून्स। यानी कि 3 बात इसमें याद रखने वाली है कि 12 न्यू मून्स जो है वो जुपिटर के अंदर डिस्कवर्ड हुए हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स जो है वो जुपिटर में है। और तीसरी ये बात है कि टोटल जुपिटर के अंदर जो मून्स है वो है 92। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु विल लॉन्च द यूरोपा क्लिपर मिशन टू एक्सप्लोर द जुपिटर मून यूरोपा। आपने बताना कि कौन जो है वो यूरोपा क्लिपर मिशन जो है वो लॉन्च करेगा कि वो जुपिटर मून यूरोपा को जो है वो एक्सप्लोर कर सके। तो इसका आंसर हमारे पास है नासा। तो नासा जो है वो लॉन्च करेगा यूरोपा क्लिपर मिशन जो कि जुपिटर मून यूरोपा को जो है वो एक्सप्लोर करेगा। और नासा की आपको एब्रिविएशन पता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, करंट फेडरल कैबिनेट बिकम्स लार्जेस्ट एवर इन पाकिस्तान विद हाउ मेनी मेंबर्स। जो करंट फेडरल कैबिनेट है वो लार्जेस्ट एवर बन गया पाकिस्तान के अंदर। अब इसके पास कितने मेंबर्स हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 83 मेंबर्स। तो आपने याद रखना है कि जो करंट फेडरल कैबिनेट है वो लार्जेस्ट एवर बन गया पाकिस्तान के अंदर और इसके अंदर मेंबर्स जो है वो है 83। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री फाउंड द रेडियो एक्टिव कैप्सूल दैट वर मिसिंग इन जनवरी। कौन सी कंट्री ने रेडियो एक्टिव कैप्सूल जो है उनको मिल गया है जो कि जनवरी में उससे मिस हो गया था। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। तो आपने याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया को रेडियो एक्टिव कैप्सूल जो है उन्होंने उनको मिल गया जो कि जनवरी के अंदर उनसे मिस हो गया था। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू विच न्यूज एजेंसी डॉलर स्मगल्ड फ्रॉम पाकिस्तान प्रोवाइड लाइफलाइन फॉर द तालिबान। आपने बताना है कि कौन सी न्यूज एजेंसी के मुताबिक डॉलर जो है वो पाकिस्तान से स्मगल्ड हो रहे थे टू प्रोवाइड द लाइफलाइन फॉर द तालिबान। तो इसका आंसर हमारे पास है ब्लूमबर्ग। सो ब्लूमबर्ग न्यूज एजेंसी के मुताबिक डॉलर्स वर स्मगल्ड फ्रॉम द पाकिस्तान प्रोवाइड लाइफलाइन फॉर द तालिबान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, which country army unveiled its first underground base for fighter jets name ओगाब 44। आपने बताया कि कौन सी कंट्री ने, कौन से मुल्क की आर्मी ने अपना पहला अंडरग्राउंड बेस फाइटर जेट्स के लिए जो है वो अनवील्ड किया है, जिसका फाइटर जेट का नाम है ओगाब 44। तो इसका आंसर हमारे पास है ईरान आर्मी। तो ईरान आर्मी ने अनवील्ड किया अपना अंडरग्राउंड बेस फॉर द फाइटर जेट्स नेम ओगाब 44। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान स्टार सिक्योर फर्स्ट पोजीशन इन एन एनुअल कल्चरल फेस्टिवल हेल्ड। पाकिस्तान ने फर्स्ट पोजीशन जो है वो सिक्योर की है एक एनुअल कल्चरल फेस्टिवल के अंदर। ये फेस्टिवल जो वो कहां पे हुआ है? तो इसका आंसर हमारे पास है
जेदा। तो आपने याद रखना है कि जेदा के अंदर ये जो है पाकिस्तान ने फर्स्ट पोजीशन जो एक एनुअल कल्चर के अंदर जो है वो सिक्योर की है, और ये फेस्टिवल जो हुआ था वो जेदा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु अपॉइंटेड फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इक्वेटोरियल गिनी ऑन 1 फेब 2023। आपने बताना है कि कौन सी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर को जो है वो अपॉइंट किया गया है ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इक्वेटोरियल गिनी ऑन 1 फरवरी 2023। तो इसका आंसर हमारे पास है मिनोलिया रोकाबोटी। तो आपने याद रखना है कि मिनोला रोकाबोटी जो है वो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है रिपब्लिक ऑफ इक्वेटोरियल गिनी की, जो कि अपॉइंट हुई है फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑन 1 फेब 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन इज द वर्ल्ड पल्सिस डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। आपने बताना कि वर्ल्ड पल्सिस डे जो है वो दुनिया के अंदर कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 10 फेब 2023। तो आपने याद रखना है कि वर्ल्ड पल्सिस डे जो है वो दुनिया के अंदर 10 फरवरी 2023 को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड पल्सिस डे 2023। अब आपने बताना कि जो वर्ल्ड पल्सिस डे 2023 है उसका थीम क्या था। तो इसका आंसर हमारे पास है पल्सिस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो आपने याद रखना है कि वर्ल्ड पल्सिस डे 2023 का जो थीम था वो था पल्सिस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फेमस पोइट एंड ड्रामा राइट इस्लाम अमजद पास्ट अवे ऑन 10 फेब इन लाहौर एट द एज ऑफ। आपने बताया कि मशहूर पोइट और ड्रामा राइटर इस्लाम अमजद जो है वो 10 फरवरी को लाहौर के अंदर जो है वो वफात पा गए। उनकी उम्र क्या थी। तो इसका आंसर हमारे पास है 78 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि वो कब वफात पा गए, कहां पे उनकी वफात हुई और उनकी एज क्या थी। यानी कि 10 फरवरी लाहौर और 78 ईयर्स, ये तीन चीजें आपने इनकी याद रखनी है इस्लाम अमजद की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द केपीके पुलिस। आपने बताना है कि केपीके पुलिस का न्यू इंस्पेक्टर जनरल जो है वो किसे अपॉइंट किया गया है। तो इसका आंसर हमारे पास है अख्तर हयात। तो आपने याद रखना है कि अख्तर हयात को केपीके पुलिस का न्यू इंस्पेक्टर जनरल जो है वो अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री लॉन्च ऑपरेशन दोस्त टू एक्सटेंड असिस्टेंस टू टर्की इन सीरिया आफ्टर डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक। आपने बताना कि कौन सी कंट्री ने ऑपरेशन दोस्त जो वो लॉन्च किया है ताकि तुर्की और सीरिया को असिस्ट किया जा सके। उनको जो जल्जला आया उसके बाद उनको असिस्ट करने के लिए कौन सी कंट्री ने ऑपरेशन दोस्त का एक जो है वो लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हमारे पास है इंडिया। तो इंडिया ने एक लॉन्च की है चीज जिसे कहते हैं ऑपरेशन दोस्त, जिसके मुताबिक वो अपनी असिस्टेंस को एक्सटेंड करेगा ताकि अर्थक्वेक यानी कि जल्जले के बाद जो तबाही वगैरह हुई है तुर्की सूर्य में उनको असिस्ट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर वर द लार्जेस्ट रिजर्व फॉर लिथियम फाउंड इन इंडिया रिसेंटली। आपने बताना कि इंडिया के अंदर लिथियम के लार्जेस्ट रिजर्व जो है वो कहां पे फाउंड किए गए हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है जम्मू एंड कश्मीर। तो आपने याद रखना है कि लार्जेस्ट रिजर्व जो है वो लिथियम के इंडिया के अंदर फाउंड हुए हैं, और ये लार्जेस्ट रिजर्व लिथियम के, और ये हुए कहां पे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री टू रिमूव चाइनीज मेड कैमरास फ्रॉम इट्स ऑफिसेज ओवर स्पाइंग कंसर्न्स। कौन सी कंट्री ने चाइना के बने हुए कैमरा को जो है वो अपने ऑफिस से रिमूव कर दिया है ताकि उनको ये शक था कि कहीं ये स्पाइंग कंसर्न्स ना हो, यानी कि कोई उनको जो कोई मोनिटर ना कर रहा हो या उनका कोई जायजा ना कर रहा हो या उनके तौर पे वो स्पाई बन के उनको मोनिटर ना कर रहा हो। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये चीज की है कि उन्होंने अपने ऑफिस से चाइना मेड कैमरास जो है उनको रिमूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, which country has unveiled record number of nuclear intercontinental ballistic missile ICBMS recently। अब ICBMS की हमें एब्रीवेशन भी मिल गई। इसकी एब्रीवेशन है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो कौन सी कंट्री ने ये अनवील्ड किया है रिकॉर्ड नंबर ऑफ न्यूक्लियर एंड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBMS रिसेंटली। तो इसका आंसर हमारे पास है नॉर्थ कोरिया। तो आपने याद रखना है कि नॉर्थ कोरिया हैज अनवील्ड रिकॉर्ड नंबर ऑफ न्यूक्लियर एंड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स रिसेंटली। नंबर 20 हमारे पास है, इंग्लिश एडिशन ऑफ आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट इज स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। आपने बताना है कि जो आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट है वो कहां पे स्केड्यूल्ड हुआ है और कौन सी कंट्री में, यानी कि कब से लेकर कब तक वो स्केड्यूल्ड हुआ है और कौन से मुल्क में हो रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास है साउथ अफ्रीका। तो आपने याद रखना है कि आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जो है वो साउथ अफ्रीका में हो रहा है, और उसकी जो डेट्स हैं वो हैं अभी स्टार्ट है वो 10 से 26 फरवरी 2023 के दरमियान जो है वो आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हो रहा है साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वापडा प्लान्स टू डबल हाइडल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी टू 20,000 मेगावाट बाय विच ईयर। आपने बताना है कि जो वापडा है वो प्लान कर रहा है डबल करने के लिए हाइडल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने को टू द 20,000 मेगावाट किस साल तक। तो इसका आंसर हमारे पास है 2030 तक वापडा ये प्लान कर रहा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को डबल करेगा उसकी कैपेसिटी को टू द 20,000 मेगावाट बाय 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड रेडियो डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। आपने बताना है कि वर्ल्ड रेडियो जो है वो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 13 फरवरी 2023। तो आपने याद रखना है
कि वर्ल्ड रेडियो डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 13 फेब 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट वाज द एडिशन ऑफ द वर्ल्ड रेडियो डे व्हिच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 13 फेब 2023। यानी कि जो अभी 2023 के अंदर 13 फेब को वर्ल्ड रेडियो जो है वो मनाया गया है या ऑब्जर्व किया गया है, ये कौन सा एडिशन था? तो इसका आंसर हमारे पास है 12th एडिशन। तो आपने याद रखना है कि 13 फरवरी 2023 को वर्ल्ड रेडियो डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, और जो 13 फरवरी 2023 को वर्ल्ड रेडियो डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया है वो इसका वर्ल्ड रेडियो डे का 12th एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड रेडियो डे 2023। आपने बताना कि वर्ल्ड रेडियो 2023 का थीम क्या था? तो इसका आंसर हमारे पास है रेडियो एंड पीस। तो आपने याद रखना है कि वर्ल्ड रेडियो डे 2023 का जो थीम था वो था रेडियो एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यूनाइटेड नेशंस रेडियो वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन व्हिच डेट। आपने बताना कि यूनाइटेड नेशंस रेडियो जो है वो कौन सी डेट को एस्टैब्लिश हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है 13 फेब 1946। तो आपने याद रखना कि यूनाइटेड नेशंस रेडियो जो है वो 13 फेब 1946 को जो है वो एस्टैब्लिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेयर इज पाकिस्तान फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज सेटअप। आपने बताना कि पाकिस्तान का पहला रेडियो स्टेशन जो है वो कहां पे सेटअप हुआ था? तो इसका आंसर हमारे पास है कराची। तो आपने याद रखना कि पाकिस्तान फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज सेटअप इन कराची। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है WHO लॉन्च द ऑफ द पेंडेमिक ट्रीटी। WHO की आपको एब्रिविएशन पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर हमारे पास है जीरो ड्राफ्ट। तो आपने याद रखना है कि WHO ने लॉन्च किया है जीरो ड्राफ्ट फॉर द पेंडेमिक ट्रीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेम द कंट्रीज विच एस्टैब्लिश ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। आपने उन कंट्रीज के नाम बताने हैं जिन्होंने हाल ही में रिसेंटली ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है उसको एस्टैब्लिश किया है। तो इसका आंसर हमारे पास है इंडिया, यूएस एंड ब्राजील। तो आपने याद रखना कि ये तीन कंट्रीज है जिन्होंने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है वो एस्टेब्लिश किया है। इन कंट्रीज के नाम है इंडिया, यूएस एंड ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री लीड्स द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। आपने बताना कि कौन से मुल्क ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को जो है वो लीड किया है। तो इसका आंसर हमारे पास है इंडिया। तो आपने याद रखना कि इंडिया लीड्स द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो ये आपने चीज नहीं भूलना कि तीन कंट्रीज जो है इसके अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया, एस्टेब्लिश किया, इंडिया, यूएस, ब्राजील ने, लेकिन इसको लीड किया है इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिया मुइनुद्दीन ब्रिटिश पाकिस्तानी फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टर पास्ट अवे ऑन विच डेट। आपको पता था कि हाल ही में जिया मुइनुद्दीन जो कि ब्रिटिश पाकिस्तानी एक बहुत बड़े फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और टेलीविजन ब्रॉडकास्टर रहे हैं, उनकी रिसेंटली में डेथ हुई है। आपने बताया कि कौन सी डेट को उनकी डेथ हुई है? तो इसका आंसर हमारे पास है February 13, 2023। तो आपने बताना कि आपने याद रखना है कि February 13, 2023 को जो है उनकी वफात हुई है और कराची में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड अरेबिक एकेडमी अल जामिया सैफिया इन विच कंट्री। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक एकेडमी को इनॉग्रेट किया, एकेडमी का नाम है अरेबिक एकेडमी अल जामिया सोफिया इन विच कंट्री। आपने बताया कि कौन से मुल्क के अंदर इनॉग्रेट किया, तो इसका आंसर हमारे पास है मुंबई। तो आपने याद रखना है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड अरेबिक एकेडमी अल जामिया सोफिया इन मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल स्टार्ट फ्रॉम विच डेट। आपको तो पता चल गया होगा क्योंकि आप देख रहे होंगे मैचेस वगैरह पीएसएल के, तो आपने ये चीज एग्जाम्स के लिए भी याद रखनी है कि पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल 8 जो है वो 13 फरवरी 2023 से जो है वो स्टार्ट हुई है। तो ये चीज आपने भूली नहीं है कि 13 फेब 2023 से जो है पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल 8 स्टार्ट हुई है और ये कब तक चलेगी? 19 मार्च 2023 तक। तो ये दोनों डेट्स आपने याद रखनी है कि जो पीएसएल 8 है वो स्केड्यूल्ड हुआ है 13 फेब टू 19 मार्च 2023। 13 फेब से स्टार्ट हुआ है और 19 मार्च 2023 को जो है वो एंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लाहौर हाई कोर्ट ऑर्डर्स विच लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। आपने बताना है कि लाहौर कोर्ट ने कौन सी लैंग्वेज को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए ऑर्डर किया। तो इसका आंसर हमारे पास है उर्दू। सो लाहौर हाई कोर्ट ऑर्डर्स उर्दू एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द नेम ऑफ द ईरानी प्रेसिडेंट हु विल हेड टू चाइना फॉर 3-day विजिट। आपने ईरानी प्रेसिडेंट का नाम बताना है जो कि चाइना के 3-day विजिट के लिए जो है वो हेड करेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास है इब्राहिम रेसी। तो आपने याद रखना कि इब्राहिम रेसी जो है वो ईरानी प्रेसिडेंट का नाम है जो कि चाइना की तरफ जाएंगे 3-day विजिट के लिए और उनका नाम है, ईरानियन प्रेसिडेंट का नाम है इब्राहिम रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु विन्स द साइप्रस प्रेसिडेंशियल वोट। तो आपने बताना कि साइप्रस प्रेसिडेंशियल वोट जो है वो किसने विन किया है। तो इसका आंसर हमारे पास है क्रिस्टर डोलाइड्स ने। क्रिस्टर डोलाइड्स जो है वो एक एक्स फॉरेन मिनिस्टर थे, अब उन्होंने जो है प्रेसिडेंशियल वोट भी जो है वो साइप्रस का जो है वो विन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज द करंट नेटो चीफ। नेटो की एब्रिविएशन आपको पता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपने बताना कि करंट नेटो चीफ जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है मिनिस्टर जेंस स्टोल्टनबर्ग। तो आपने याद रखना कि मिनिस्टर जेंस स्टोल्टनबर्ग जो है वो करंट नेटो चीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
अकॉर्डिंग टू द गूगल 14 फेब मार्क्ड एज हेयर डे इन विच कंट्री, आपने बताना कि गूगल के मुताबिक 14 फरवरी जो है वो हेयर डे मनाया जाता है कौन से मुल्क के अंदर, तो इसका आंसर हमारे पास है पाकिस्तान। तो आपने याद रखना कि अकॉर्डिंग टू द गूगल 14 फेब मार्क्ड एज हेयर डे इन विच कंट्री, पाकिस्तान के अंदर जो है वो 14 फरवरी को हेयर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू हैव अ रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट विद जापान, आपने बताना कि वो कौन सी पहली यूरोपियन कंट्री है जिसकी रेसिप्रोकल एक्सेस होगी, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट है जापान के साथ, तो इसका आंसर हमारे पास है यूके। सो यूके इज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू हैव अ रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट विद जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेम द फर्स्ट हिंदू फीमेल सिविल सर्वेंट हु हैज रिसेंटली पोस्टेड एज असिस्टेंट कमिश्नर इन हसन अब्दाल, आपने बताना है पहली हिंदू फीमेल सिविल सर्वेंट का नाम आपने बताना है जो कि रिसेंटली जिन्हें असिस्टेंट कमिश्नर जो बनी है हसन अब्दाल की, तो इसका आंसर हमारे पास है डॉक्टर सना। तो डॉक्टर सना जो है वो एक हिंदू फीमेल है जो कि सिविल सर्वेंट है, अब रिसेंटली वो पोस्ट हुई है एज असिस्टेंट कमिश्नर इन हसन अब्दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री विच कंट्री इंट्रोड्यूस द वाइट कार्ड इन फुटबॉल मैच, पहली दफा फुटबॉल की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि किसी मुल्क ने व्हाइट कार्ड जो है वो फुटबॉल मैच के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो कौन सा मुल्क है, तो इसका आंसर हमारे पास है पुर्तगाल। तो आपने याद रखना है कि तारीख के अंदर पहली बार फुटबॉल की तारीख के पहली बार पुर्तगाल ने व्हाइट कार्ड जो है वो फुटबॉल मैच के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज द रैंक ऑफ द पाकिस्तान इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, आपने बताना कि पाकिस्तान का ग्लोबल फायर पावर वर्क इंडेक्स 2023 में जो है वो कौन सा रैंक है, तो इसका आंसर हमारे पास है 7 आउट ऑफ 145। तो आपने याद रखना है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 का जो रैंक है वो है 7वां 145 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेम द फर्स्ट सऊदी अरेबिया फीमेल हु विल बी सेंट इनटू स्पेस, आपने बताना है कि पहली सऊदी अरेबिया खातून का आपने नाम बताना है जिनको स्पेस में भेजा जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास है रयाना बर्नवी। तो आपने याद रखना है कि रयाना बर्नवी जो है पहली सऊदी अरेबिया फीमेल है जिनको स्पेस में भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हिच कंट्री रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट क्लासिफाइड एज LHS 475b, आपने उस कंट्री के रिसर्चर्स का बताना है कि जिन्होंने एक अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट जो है वो डिस्कवर किया है जिनको उन्होंने नाम दिया LHS 475b, कौन सी कंट्री के रिसर्चर्स ने ये किया है, तो इसका आंसर हमारे पास है यूएसए। तो आपने याद रखना कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रिसर्चर्स ने एक अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट जो है वो क्लासिफाइड किया है एज अ LHS 475b। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द फेरिया इंटरनेशनल डल टूरिज्म फितौर इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर, आपने रिसेंटली इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर हुआ है, इसको कौन सी कंट्री ने जो है वो होस्ट किया है, तो इसका आंसर हमारे पास है स्पेन। तो स्पेन ने रिसेंटली फितौर यानी कि इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर को होस्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस, आपने बताना कि साइप्रस का नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होगा, तो इसका आंसर हमारे पास है निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स, जो कि आपको पता है कि उन्होंने प्रेसिडेंशियल वोट भी विन किया है, तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ तुनिसिया, आपने बताना कि तुनिसिया का करंट प्रेसिडेंट जो है वो कौन है, तो इसका आंसर हमारे पास है कैस सईद। तो आपने याद रखना है कि कैस सईद या कैस सईद जो है वो तुनिसिया के करंट प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच एयरलाइन हैज रिसेंटली सस्पेंडेड सर्विसेज टू पाकिस्तान, आपने बताना कि कौन सी एयरलाइन ने हाल ही में अपनी जो सर्विसेज हैं एयरलाइन सर्विसेज वो सस्पेंड कर दी है पाकिस्तान के लिए, तो इसका आंसर हमारे पास है ब्रिटिश एयरलाइन वर्जिन अटलांटिक। तो आपने याद रखना है कि ब्रिटिश एयरलाइन वर्जिन अटलांटिक ने अपनी जो सर्विसेज हैं एयरलाइन वाली वो सस्पेंड कर दी है पाकिस्तान के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। अब आप लोग हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ कमेंट्स में बताते हैं कि आप जो है वो क्विक सा रिव्यू दे दिया करें जिसमें हमारी जो है रिवीजन हो जाती है, तो इस वीडियो का हम 1 से 2 मिनट के अंदर क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमने जितने भी क्वेश्चन देखे वो हमें मेमोराइज हो जाए। So what is the theme of the Safer Internet Day 2023? Together for a better internet. Safer Internet 2023 is observed on 7th February और ये 20th Safer Internet Day था। की कौन सी कंट्री ने चेयरपर्सन ली SCO की फॉर द होस्ट लीडर्स ऑफ ऑल द SCO कंट्रीज एट अ समिट इन दिल्ली इंडिया। 12 नए मून डिस्कवर्ड हुए। जुपिटर जो है वो प्लैनेट बन गया हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स के साथ, और कितने जुपिटर के पास मून्स है, तो वो है 92 मून्स। कौन लॉन्च करेगा यूरोपा क्लिपर मिशन टू एक्सप्लोर द जुपिटर मून यूरोपा? नासा। करंट फेडरल कैबिनेट बिकम्स लार्जेस्ट एवर इन पाकिस्तान विद हाउ मेनी मेंबर्स? 83 मेंबर्स। Which country found the radioactive capsule that were missing in January? Australia. According to which news agency dollars smuggled from Pakistan provide lifeline for the Taliban? Bloomberg News Agency. Which country army unveiled its first underground base for the fighter jets named Ogab 44? Iran's army. Pakistan stars secured first position in an annual culture festival held in Jeddah. Who appointed first female Prime Minister of Republic of Equatorial Guinea on 1st Feb 2023? Manola Roca Bote. When is the World Pulses Day is observed across the world? World Pulses Day कब observe किया जाता है?
10 Feb 2023. What was the theme of the World Pulses Day 2023? Pulses for Sustainable Future. Famous poet and drama writer Islam Amjad passed away on 10 Feb in Lahore at the age of 78 years. Who has been appointed as the new Inspector General of the KPK Police? Akhtar Hayat. Which country launched Operation Dost to extend assistance to Turkey and Syria after devastating earthquake? India. Where were the largest reserves of lithium found in India recently? Jammu and Kashmir. Which country to remove Chinese-made cameras from its offices over spying concerns? Australia. Which country has unveiled record number of nuclear intercontinental ballistic missiles (ICBMs) recently? North Korea. English edition of ICC Women's T20 World Cup tournament is scheduled to be held in South Africa from 10 to 26 Feb 2023. WAPDA plans to double hydel electricity generation capacity to 20,000 megawatts by 2030. World Radio Day observed on 13 Feb 2023. ये कौन सा एडिशन था वर्ल्ड रेडियो डे का? 12th एडिशन था। थीम क्या था वर्ल्ड रेडियो डे का? रेडियो एंड पीस। यूनाइटेड नेशन रेडियो कब एस्टेब्लिश हुआ था? 13 फेब 1946 को। इसी वजह से 13 फेब को जो वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व किया जाता है। पाकिस्तान फर्स्ट रेडियो स्टेशन कब सेटअप हुआ? कहां पे सेटअप हुआ? कराची में। WHO ने लॉन्च किया जीरो ड्राफ्ट ऑफ द पेंडेमिक ट्रीटी। कंट्रीज के नेम बताने जिन्होंने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को एस्टेब्लिश किया। इंडिया, यूएस एंड ब्राजील। विच कंट्री लीड्स द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस? इंडिया। ज़िया मोइनुद्दीन जो कि ब्रिटिश पाकिस्तानी फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और टेलीविजन ब्रॉडकास्टर थे, कौन सी डेट को पास्ट अवे वफात पा गए? फरवरी 13, 2023 और कराची में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड अरबिक एकेडमी अल जामिया तो सफिया इन विच कंट्री? मुंबई। अब सॉरी, ये आपने इसको कर लेना, ये कंट्री नहीं है, ये सिटी की बात हो रही है। तो मुंबई के अंदर जो है उन्होंने, अगर हम कंट्री की बात करेंगे तो इंडिया और सिटी की बात करेंगे तो मुंबई, जहां पे उन्होंने अरबिक एकेडमी अल जामिया तो सफिया को क्या किया? इनॉग्रेट किया। पाकिस्तान सुपर लीग PSL 8 स्टार्ट फ्रॉम विच डेट? 13 फेब 2023, जो कि एंड होगी 19 मार्च 2023 को। लाहौर हाई कोर्ट ने कौन सी लैंग्वेज को एज ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो ऑर्डर किया गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर? उर्दू को। व्हाट इज द नेम ऑफ द इटालियन प्रेसिडेंट हु विल हेड टू चाइना फॉर 3-day विजिट? इब्राहिम रेसी। हु विन्स द साइप्रस प्रेसिडेंशियल वोट? Christodoulides. He was the ex-foreign minister. Who is the current NATO chief minister? Jens Stoltenberg. According to the Google, 14 Feb marked as Hair Day in Pakistan. Which is the first European country to have a reciprocal access agreement with Japan? UK. Name the first Indo-female civil servant who has recently posted as assistant commissioner in Hassan Abdal? Dr. Sana. For the very first time in history, which country introduced the white Korean football match? पुर्तगाल। देखिए, रिवीजन करने का मतलब है जब मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ तो आपके माइंड में वो आंसर आ जाना चाहिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, ताकि हमने अगर वीडियो देखी तो वो हमारे लिए फायदेमंद हो। तो पाकिस्तान का ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अंदर क्या रैंक है? 7 आउट ऑफ 145। फर्स्ट सऊदी अरेबिया फीमेल का आपने नाम बताना है जिसको स्पेस में भेजा जाएगा? रियाना बर्नावी। कौन सी कंट्री ने अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट जो है वो कंट्री के रिसर्चर्स ने क्लासिफाइड किया एज LHS 475b? यूएसए। कौन सी कंट्री ने इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर को जो है वो होस्ट किया है? तो इसका आंसर हमारे पास है स्पेन। कौन जो है नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा साइप्रस का? निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ तुनिसिया? KS सईद। व्हिच एयरलाइन हैज रिसेंटली सस्पेंडेड सर्विसेज टू पाकिस्तान? ब्रिटिश एयरलाइन विर्जिन एटलांटिक। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। इससे पहले वीक की भी जो वीडियो है वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो भी देख के फायदा उठा सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।